हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे मोना बिट्टू ब्लॉगर। तो गाइज़ मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि मैंने बना दिया है नाश्ता और मेरे पराठे बन रहे हैं बढ़िया एकदम फूले फूले। और मेरी बहन को मेरे हाथ के पराठे बहुत ही पसंद हैं और मेरी बहन बोलती भी है, दीदी जब मैं घर में जाती हूँ ना, मेरी बहन दीदी आप ही बनाओगे पराठे, आप ही बनाओगे, बहुत अच्छे पराठे बनाते हो आप। तो मैंने कहा ठीक है मैं ही बनाती हूँ। तो मैं घर जाती हूँ तो ज़्यादातर ब्रेकफास्ट मैं ही बनाती हूँ। उसको मेरे हाथ का ब्रेकफास्ट पसंद है और मेरे हाथ का खाना मतलब मेरे मम्मी पापा हमारे यहाँ कोई भी है कि मतलब बहुत ही पसंद है। और मेरी शादी से पहले तो मेरी बुआ जी और को तो बहुत ही अच्छा लगता था। मतलब मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। कभी मेरी बुआ जी आएंगी कैमरे में तो मैं उनसे पूछवाऊँगी आपको, बहुत ही अच्छा लगता था उन लोगों को मेरे हाथ का खाना, क्योंकि मैं थोड़ा सा तेज़ खाना बनाती हूँ। अब क्या हो गया, अब तो अक्की है मेरा बेचारा, छोटा है अभी, नहीं खाता मिर्च, तो मैं अब लाइट खाना बनाने लगी हूँ, लेकिन पहले अच्छा बनाती थी, बहुत चटपटा। जब मैं आप लोगों से बात कर रही थी ना तो बीच में फ्राई पैन आ रहा है, तो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ पराठे, और मेरे इतना दिमाग में भी नहीं आ रहा कि मैं इसको हटा दूँ। मैंने इतना कैमरे पे ध्यान नहीं दिया। देखिए मैं आपको वही दिखा रही थी कि मेरे पराठे फूले फूले बनते हैं, क्योंकि मैं घी लगाती हूँ ना पराठा बनाते वक्त बीच में, तो बहुत अच्छे पराठे बनते हैं एकदम सॉफ्ट, और बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। ये नाश्ता जा रहा है मेरी सासू माँ के लिए, ये जा रहा है मम्मी जी के लिए, और ये जा रहे हैं हमारा तीनों का टिफिन जा लेती हूँ। ये जा रहा है हम तीनों का। नाश्ते का क्या है कि देखो दोनों की तरफ से आता है मम्मी के लिए, उधर दीदी भी जा देती है, इधर से मैं भी हूँ ऐसा होता है, क्योंकि दोनों ही पूछ लेते हैं। और अभी घर पूरा फैला पड़ा है, अभी बिस्तर बिस्तर सब अक्की ने फैलाया हुआ है। कोई नहीं, जैसे रहते हैं वैसा तो दिखाना ही चाहिए। बनाए हैं साथ में पराठे, और आज दो दो पराठे खा लेंगे, मक्खन और अचार है उसके साथ ही खा लेंगे। अक्की पापा फ्रिज में से मक्खन ले आओ जरा। चलो वैसे आज अक्की की डांट पड़ रही है भयंकर वाली क्योंकि हफ्ते में 2 बार ब्रश उसे हम कराते हैं, तो वो फिर अच्छे से करता है तो डांट पड़ती है उसे। ओके पापा चलो तो फिर हम अपनी वीडियोस बनाएंगे। आज मुझे जाना है घर, तो फिर मैं आप सबसे वहाँ मिलूँगी। और ये आ गए हैं मेरे हस्बैंड। बोलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। नाश्ता दे दो एवरीवन, भूख लग रही है। ये देखो इन्हें सुबह ही चाहिए नाश्ता, इसलिए मैंने बना दिया था सुबह ही। आज मुझे पता है फिर मैं घर जाऊंगी ना, जैसे ही घर से तैयार होकर घर के लिए निकलती हूँ वैसे खाना दे दो, इसलिए मैंने आज कहा सबसे पहले इनके लिए नाश्ता ही बनाती हूँ। अब नाश्ता तो मैं रोज़ ही बनाती हूँ, लेकिन ना मुझे कभी कभी छुट्टी होती है ना, जब लगता है कि अरे आराम से बना लूँगी, अभी तो है टाइम, अभी तो 10 बजे तक जाएंगे, लेकिन अगर घर जाना है ना तो फिर तो सुबह ही बनाना है। और इनको क्या है कि इनको ना चाहिए ज़रूर नाश्ता, बिना नाश्ते के घर से बाहर नहीं निकलते, और मैं भी नहीं निकलने देती। ऐसा नहीं है कि मैं निकलने देती हूँ। तो मैं अक्की को बोल रही थी कि मैं सबसे पहले आपको एक बाइट खिलाऊंगी, और अक्की ने मुझे मना कर दिया, इतना बुरा लगा। आप जा रहे हैं, आप
हेलो एवरीवन। तो मैं आ गई थी अपने घर और मुझे लग रही थी गर्मी, तो मैंने अपना फेस धुला है। और आज तो गाइस, जिसने मेरी वीडियोस पहले देखी होंगी ना, उन्हें पता होगा कि मैं जन्माष्टमी में थोड़ी अपसेट थी और कोई प्रॉब्लम हो गई थी हमारे घर। तो मेरी ताई जी एक्सपायर हो गई थी उस दिन, उससे एक दिन पहले मतलब। तो इसलिए मेरा मूड उस दिन बहुत ख़राब था, आपने देखा भी होगा। तो आज उनकी 13वीं थी, तो मैं इसलिए घर आई थी। और ये है मेरा भाई और ये है मेरी छोटी सिस्टर। तो ये इसको खाना खिला रही है। हाय करो। देखिए, ये है मेरा भाई और ये अब नॉर्मल है, इसलिए छोटी सिस्टर इसको खाना खिला रही है। मतलब क्या बताऊँ आपको, 2 साल के बच्चे जितनी अक्ल होगी इसको। और देखिए, मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकी, तो मैं आपको स्पेशली बता रही हूँ कि मेरा भाई थोड़ा अब नॉर्मल है। और कोई नहीं, क्या कर सकते हैं अब आपको। तो आप समझ लो कि बस 2 साल के बच्चे की अक्ल है। और अपना बच्चा तो जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है, चाहे वो कैसा भी हो। अब मेरा भाई है और हमारे तो जान है वो, चाहे वो कैसा भी है। हमारा भाई बहुत ही, मतलब क्या बताऊँ आपको, मतलब उसकी ज़िम्मेवारी है मम्मी के पास। उसकी ज़िम्मेवारी इतनी है कि मम्मी मेरे घर भी कभी रुकने नहीं आई 10 साल में, क्योंकि मेरी मम्मी रुक ही नहीं सकती। अगर मेरी मम्मी रुक जाएगी तो फिर उसको कौन देखेगा। तो इसलिए आज मेरी शादी को 10 साल हो गए और अभी तक मेरी मम्मी कभी एक रात के लिए भी मम्मी रुकने नहीं आई। कोई बात नहीं, देखो जैसा भगवान ने दिया है, जो है बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है, शायद उसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। भगवान ने अगर दिया है तो देखो, हमें दिया है तो कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें दुख होता है। हम दो बहनें हैं, कोई बात नहीं, हम 2 बहनें हैं, हम उसका ध्यान रखने के लिए हैं दोनों। और जब तक हो सकेगा मम्मी पापा तो, लेकिन ये है कि मम्मी पापा बहुत ही प्यार करते हैं उसको। हुए थोड़ा सा दुख तो देखो लगता है मुझे कि हमारा भी मन करता है कि हमारा भाई अच्छा होता, हम उसकी शादी करते, हमारी भी भाभी होती। लेकिन मेरे भाई का खाना पीना, नहलाना, शेविंग कराना सब पापा मम्मी की ज़िम्मेवारी है। तो उसके साथ तो बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेवारियां हैं। आप समझ रहे होंगे, आप समझ सकते हो कि कितनी ज़िम्मेवारी हैं उसके साथ। तो मैं आपको घर आके बता रही हूँ ये सब बातें, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे मैं आपसे इस तरीके की बातें नहीं कर सकती थी। वहाँ पे इतने लोग बैठे हुए थे और ना मेरी कुछ फैमिलीज आई हुई थी, मतलब मेरे इतने रिलेटिव्स आए हुए थे ना कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। और एक वक्त ऐसा था कि ताई जी की 13वीं थी, तो फिर मैं किसी से नहीं मिलवा सकती थी आप सबको। अच्छा नहीं लगता कि मैं कैमरा लेके घूमूं वहाँ पर सबके सामने। तो वैसे सब मिलना चाह रहे थे, मेरे जीजा जी और मेरी जीजा जी, मेरी दीदी, सब बोल रहे थे मिलने के लिए। लेकिन वही है कि ऐसे माहौल में अच्छा नहीं लगता। देखो आप समझ सकते हो, अच्छा नहीं लगता। तो फिर इसलिए फिर कभी देखते हैं, मिलवाएंगे आपको सबसे। मेरे भाई बहुत अच्छे भाई हैं मेरी बुआ जी के बेटे हैं, सब अच्छे खुश रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, मुझे सब प्यार करते हैं और मुझे सब अच्छा भी मानते हैं। ऐसा नहीं, मेरे सारे रिलेटिव्स मुझे अच्छा मानते हैं, मेरे हस्बैंड को भी और मुझे भी। और मेरे हस्बैंड तो हैं, खैर अच्छे हैं। देखिए सब आए हुए थे, सारी मेरी फैमिली है। इधर भाई है, सामने नानी और मेरी बहन है, मासी की बेटी। इधर मेरे मौसा जी हैं और इधर बैठे हैं मेरे पापा। और मेरी मासी की बेटी देखो सामने, बहुत प्यारी है वो भी। और हम चल रहे हैं अपने घर। और शैली चला रही है गाड़ी। और मेरी शैली तो मेरी बहुत ही प्यारी सी बहन है, आपको स्पेशल मिलवाऊंगी मैं कभी इससे। बहुत अच्छी लड़की है, जिम्मेवारियाँ अपनी बहुत समझती है वो। और पढ़ाई में भी उसका बहुत अच्छा ध्यान है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं, पढ़ाई भी साथ साथ और जिम्मेवारियाँ भी। मम्मी पापा सबका ध्यान यही रखती है घर में। तो गाइस अब की जिद करने लगा सड़क में कि मुझे पापा की दुकान जाना है। और मेरे घर से थोड़ी दूर ही है मेरे पापा की दुकान। तो फिर मैंने कहा चलो, शैली हाय कर रही है। मैंने कहा चलो पापा की दुकान पे भी चल लेते हैं आपको लेकर। तो वो बैठे हैं मेरे पापा, आजकल गंजे हो रखे हैं क्योंकि ताई जी के उसमें हो गए थे वो भी। घर में कोई गुजरता है तो शायद गंजे भी होना पड़ता होगा।
मुझे पता नहीं इतना, लेकिन और ये मेरे पापा आइसक्रीम वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब रखते हैं। और ये है पापा की शॉप। तो गाइज़ आ गए हैं हम घर, और मैंने आके कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि मुझे बहुत उलझन होती है नए कपड़ों में। और ये लाया है अक्की नानू की दुकान से इतनी सारी चीज़। ये देखो फ्रूटीज़ वगैरह, नानू की दुकान पे गया और जिद करके अक्की ये बना दो। अब कह रहा मेरे लिए ओट्स बनाओ। पूजा भी कर दी है मैंने आके। कौन आया ये हैं? कौन आया ये? बोल। आयुष्मान। आयुष्मान। कौन है आयुष्मान? नी। हम ले रहे हैं मैच का मजा। यहाँ पर टीम इंडिया जीतती हुई और टाइम हो रहा है इस टाइम 11:15। हमारा टाइम तो वैसे यही है, सोने का, खाने का और मैच देखने का। मस्त मजे लेते हुए यहाँ पर डुम पच ये बल्ले बल्ले सावा सावा। यहाँ पर देखिए जरा, मैच जीतती हुई टीम इंडिया पाकिस्तान। ये लगा कड़क शॉट, ये बल्ले बल्ले सावा सावा। यहाँ पर बहुत मज़ा आता हुआ मैच को आनंद लेते हुए हम बहुत ही मज़ा लेते हुए। देखिए यहाँ पर टीम इंडिया जीतती हुई, बल्ले बल्ले साबा शाबा आ गया, टीम इंडिया जीत गई। यस चक दे इंडिया। Yeah.